Lexus LX570 तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये गाड़ी उनसे स्पेशल है क्योंकि एक तो ये गाड़ी 20 मॉडल है, ब्लैक सीक्वेंस है और इसमें रिम भी ये वॉल्ट के लगे हुए हैं। ब्लैक सीक्वेंस वाली कार में कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ियों से बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं। एक तो इसमें टेल लाइट जो है ये ट्रांसपेरेंट आती है और इसमें एलईडी पॉइंट्स जो हैं ये काफी मजे के लग रहे होते हैं। ब्लैक सीक्वेंस में ये लाइट्स आती हैं, नॉर्मल गाड़ी में रेड होती है और फिर इसमें जितने एल्यूमिनियम में क्रोम वाले पार्ट्स होते हैं सिंपल गाड़ी में, इसमें ये सब शेडो क्रोम में होते हैं। ये वाला एरिया भी इसका शेडो क्रोम में है और ये गाड़ी ब्लैक सीक्वेंस है बट है व्हाइट कलर में। बट अगर आपको ब्लैक में ब्लैक सीक्वेंस चाहिए तो ये भी हमारे पास 20 मॉडल अवेलेबल है, सेम टू सेम गाड़ी है जस्ट ब्लैक में। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज एसयूवी है। पाकिस्तान में अगर इस पैसों में देखा जाए तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन होता है लैंड क्रूजर 300 सीरीज ZX। अब वो इसकी नई जनरेशन है, इसमें नई शेप आई है LX600। वो गाड़ी और 300 सीरीज प्लेटफॉर्म शेयर करती है, लेकिन ये पुराना प्लेटफॉर्म है। बट इस पैसे में आपको 300 मिल जाती है जो कि नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपको ये लुक ज्यादा पसंद है या फिर लैंड क्रूजर 300 सीरीज ZX? लेकिन ओवरऑल जाइंट के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी ज्यादा जाइंट है। इंजन इसमें आता है मैसिव 5.7 V8 और V8 की फील V6 से कभी भी नहीं आ सकती। खैर, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड ऑन हुई भी हैं, वो मैं आगे कवर करूंगा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो इसमें जो हेडलाइट्स हैं ये कंपनी से ही ब्लैकआउट आती हैं। नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे क्रोम काफी दिया गया होता है और फिर फॉग लैंप भी सिंपल गाड़ी में क्रोम में होते हैं, इसमें ये भी ब्लैक्ड आउट है। फिर इसमें ये एक तो प्रोजेक्शन लैंप चल रहा है, ये फॉग है, लेकिन सारे को प्रोजेक्शन लैंप जो कि बंद है। ये इसकी बेसिकली कॉर्नरिंग लाइट है, जब आप टायर को टर्न करते हैं ये सिर्फ तभी ऑन होता है। फिर इसमें DRL ये L शेप में आती है जो कि लेक्सस की सिग्नेचर DRL बन चुकी हैं और इसमें फिर हेडलाइट वॉशर भी आते हैं और ग्रिल भी इसलिए कंपनी से ही ब्लैकआउट आती है। अब बीच में दो ग्रिल्स आई थी जो कि आप एट द टाइम ऑफ परचेज मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें ये स्ट्रेट वाली ग्रिल है, इसमें क्रॉस वाली ग्रिल भी आती है, वो दूसरी वाली गाड़ी में है। और बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, एडएस के फीचर्स आते हैं, लेक्सस का लोगो ये प्रिंटेड है, यहाँ भी सेंसर्स हैं और इसके फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी है। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर देती है और यहाँ भी जितने क्रोम के पार्ट्स है सब कुछ कंपनी से शेडो क्रोम है एक्सेप्ट बॉडी किट्स, क्योंकि बॉडी किट्स गाड़ियां बात पे रखती हैं। फिर इसके बोर्ड में करेक्टर लाइंस भी काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि अंदर से बैठ के आपको सही मजे की लगती हैं। फिर इसमें हेड कंट्रोल आता है तो इसको आप रेस और लोवर तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्मार्ट एंट्री वाला मोड भी है। राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है जिसमें बंदा झुका हुआ है, वो अगर आप प्रेस कर दें तो जब भी आप गाड़ी को लाके पार्किंग में करके बंद करेंगे तो ये गाड़ी खुद ही ड्रॉप हो जाएगी और जैसे ही आप इसको बैठ के चलाना शुरू करेंगे तो ये गाड़ी खुद ही थोड़ी रेस होकर न्यूट्रल पे भी आ जाएगी नॉर्मल हाइट पे। तो ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। और बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में आती है। एंट्री और एग्जिट तो इसमें आसान है ही क्योंकि अभी ये गाड़ी लो हुई भी है। नॉर्मल भी करता हूँ तब भी ये गाड़ी कोई बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती और इसमें फिर सनरूफ भी ली गई है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं ऐड ऑन, वो मैं अभी अंदर कवर करूंगा। साइड मिरर ब्लैक सीक्वेंस में ये ब्लैक ही आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स दिए गए हैं और ये साइड मिरर स्केटेड भी हैं। डिजाइन लैंग्वेज 600 सीरीज में भी काफी हद तक ऐसी रखी गई है, उसकी टेल लाइट हेडलाइट्स वगैरह भी इसी तरह L शेप में ही है। बाकी एक चीज इस गाड़ी में बेहतर है वो ये है कि इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये स्प्लिट में है, अनलॉक करने पे ये आधा ऊपर जाएगा और आधा नीचे की तरफ ओपन होता है, जबकि 600 सीरीज में इसको सिंगल ही पीस कर दिया गया है और वो काफी बड़ा सारा पीस पूरा ऊपर जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला लेआउट बेहतर था क्योंकि आप इसमें चढ़ के इस तरह से बैठ सकते हैं, ये चीज काफी कन्वीनियंट है। फिर इसमें थर्ड रोव सीट्स आती हैं जो कि सिंकिंग वाली नहीं है। LX600 में ये 300 सीरीज में ये सीट सब फ्लोर के अंदर फोल्ड होती हैं तो उसका बेड बेसिकली बराबर यूज होता है, बट इसमें ये सीट साइड पे फोल्ड होती हैं तो इसकी जो विंडोज हैं इनको कॉम्प्रोमाइज करती हैं, यहाँ पे कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज करती हैं और इसमें फ्लोर बेड भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम डीप है। बाकी फिर इन थर्ड रोव सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस ऑल ओवर कर सकते हैं यहाँ पे ये दिए गए बटन से, ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। लैंड क्रूजर में सिर्फ रेस ऑटोमेटिकली होती है, ड्रॉप नहीं होती। बाकी इसके अलावा इसमें मैट्स वगैरह सारे पूरे हैं, लेक्सस के हर एक्सेसरी हर चीज गाड़ी के साथ ही जापान से आई भी है। एक और चीज यहाँ पे डिफरेंट है, 2017-18 से जो आगे गाड़ियां आई हैं उनमें जो रिवर्स है वो इस तरह का होता है, जो 2015-16 वाली गाड़ियां होती हैं उनमें रिवर्स के लिए प्रॉपर यहाँ बड़ी सारी लाइट दी गई होती है। ये लुक मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, ये व्हाइट कलर की एलईडी स्ट्रिप है। और अब आते हैं इसके इंटीरियर पे जो कि अगेन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें सीट जो है ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है और ये है भी टैन कलर में। मेरे ख्याल से लेक्सस में ये इंटीरियर सबसे बेस्ट लगता है, ब्लैक और ये इंटीरियर तो बहुत परफेक्ट है, इस गाड़ी के साथ भी अच्छा लग रहा है और यही क्रॉस स्टिच पैटर्न इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है, सेम लेदर है ऑरेंज कलर का और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है व्हाइट कलर की। इसके आप कलर स्विच नहीं कर सकते लेकिन आती है और हर चीज की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे सही नेक्स्ट लेवल है। जहां भी आप टच करेंगे हर जगह आपको या तो लेदर मिलेगा या फिर प्रीमियम मटेरियल ही मिलेगा, कहीं भी आपको चीप प्लास्टिक वाली फील नहीं आएगी और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। यहाँ ये वुड दिया गया है जिसके आप कलर्स भी डिसाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, कुछ गाड़ियों में लाइट होता है कुछ में इस तरह का ही डार्क होता है। और इसके डैशबोर्ड के सेंटर में मैसेज स्क्रीन दी गई है, लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये टच पे नहीं है, इसको आप यूज यहाँ पे नीचे ट्रैक पैड से करेंगे और ये ट्रैक पैड काफी सेंसिटिव है। खैर बाकी फीचर्स वगैरह इसमें ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह इसमें नहीं आते, लेकिन बाकी जो चीज आपको डेली यूज के लिए चाहिए हो सकती है वो सब यहाँ पे पूरी है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी फ्रंट पे भी 2 जोन ऑफर करती है और बैक पे भी, और इसमें स्प्लिट स्क्रीन वाला सीन भी है जो कि अगेन मेरे ख्याल से थोड़ा यूजफुल ही है।
खैर नीचे फिर क्लॉक दी गई है लेक्सस की, जो कि रात के टाइम ग्लो करती है, और नीचे फिर इसके बहुत सारे बटन दिए गए हैं जो कि अगेन क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। एक फीचर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो ये क्लाइमेट कंसीयर्ज का। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और टेम्परेचर को ऊपर करता हूँ तो ये गाड़ी खुद मेरी हीटेड सीट्स भी ऑन कर देगी, और इसको अगर मैं बिल्कुल लो करता हूँ तो ये मेरी कूल्ड सीट्स ऑन कर देगी, यानी कि एयर वेंट्स के साथ साथ इसकी सीट्स भी आप पे गर्म या ठंडी हवा थ्रो करेंगी, और ये मेरे खास एक फिट चीज है। नीचे इसमें यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है जो कि इस गाड़ी में तो खाली है, लेकिन कुछ गाड़ियों में यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता है, वो एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। फिर इसमें एक चीज फिट है, वो ये है कि इसमें जो पार्किंग ब्रेक है ये इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि इस एरा की V8 में पार्किंग ब्रेक हाथ वाली आती थी, आप हाथ से कैसे पीछे करते थे उसको। खैर बाकी आप इस गाड़ी को डी में करके स्पोर्ट्स करने के बाद मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से, और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। फिर इसमें पीछे ऑफ रोडिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं, डिफरेंशियल लॉकिंग वगैरह, ऑफ रोडिंग के कंट्रोल्स, और फिर इसमें ड्राइव मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं जो कि हैं कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम और स्पोर्ट्स प्लस। टोटल इसमें 6 मोड्स हैं, और उनके साथ साथ इसके मीटर की थीम्स भी चेंज होती हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी को रेस ऑल ओवर कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको हाई रेंज और लो रेंज में स्विच कर सकते हैं। ये वाला फीचर इस टाइम पे तो V8 में आता था, बट अब की 300 सीरीज ZX में नहीं आता। तो पीछे इसमें दिया गया है कूल बॉक्स, जो कि अगेन एक एड ऑन फीचर है, और ये इवन LX 600 सीरीज में भी ऑप्शनल होता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा पे करके लिया गया है। ये काफी यूजफुल चीज है, और यूजुअली गाड़ियां बिकती भी इन फीचर्स के ऊपर ही हैं। अगर किसी गाड़ी में ये चीजें कम हो या पीछे मल्टीमीडिया वगैरह ना हो तो उनकी मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो हो जाती है। स्टीयरिंग व्हील भी इसमें थोड़ा क्यूट सा आता है, थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी SUVs, और इस पे मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल इसमें अडैप्टिव है, और यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि इस टाइम के V8 में तो नहीं आ रहे थे। मीटर इसका एनालॉग है, बट इसका मीटर 260 तक है, जबकि मोस्टली जापानी गाड़ियों में मीटर 180 तक आते हैं, और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी मेनली अमेरिका पे फोकस थी, USA वगैरह पे, तो उसके हिसाब से स्पीड भी इसमें यहाँ पे 260 तक दी गई है। बाकी इसमें फिर हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर रेंज सेंसिंग आते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे इसकी स्पीड वगैरह शो करवाता है विंड स्क्रीन में। और इसमें फिर ये वाला मोड है जो मैं कह रहा था कि इजी एक्सेस मोड है, ये बंदा छुपा हुआ है, अब जब भी इसको ऑन कर देंगे तो ये गाड़ी बंद होने के बाद खुद ही ड्रॉप हो जाया करेगी। फिर इसमें ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, प्लस यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। ब्लैक सीक्वेंस वाली गाड़ी में रूफ पैनल भी ब्लैक में आता है, और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। नॉर्मल सनशेड तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ये यहाँ पे कर दिया है तो फिर फ्रंट पे यूज करने के लिए एक और सनशेड भी दिया गया है, तो आप हर तरफ से सन को बचा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। और इसके अलावा इसमें जो रियर व्यू मिरर है ये भी पूरी स्क्रीन है, ये भी एक एड ऑन फीचर है जो कि बाद में लिया गया है, और ये आपको यहाँ पे इस गाड़ी के बहुत सारे व्यूज दे रही है इस तरह से, और अगर आप इसको बंद कर दें तो फिर ये मिरर बन जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए भी इसमें चीजें इंटरेस्टिंग दी गई हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे आप यहाँ पे बैठते हैं तो इसके फैंस ऑन हो जाते हैं। अगर आपने सिस्टम ऑन छोड़ के गाड़ी से उतर के चले गए हैं तो ये खुद ही बंद भी हो जाएगा, बैटरी दोबारा ऑन भी हो जाएगा। और वेंट सिर्फ यहाँ के ऑन है, यहाँ के नहीं है, ये गाड़ी आपको सेंस करती है। ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। और जहां तक बात है एमेनिटीज की, तो इसमें स्क्रीन तो आती ही है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी ब्लैंक है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई फीचर्स दिए ही नहीं गए, लेकिन फीचर्स आते हैं और वो यहाँ पे सेंटर कंसोल में दिए गए हैं। ये पूरी इसकी क्लाइमेट कंट्रोल की जोन है, बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, प्लस सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं, और ये सब कुछ इसमें 2015 में ही आ गया था। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, यहाँ पे रिमोट दिया गया है, जैसे आप स्पेस को यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेलेक्ट करके, और इसमें आप अपना मल्टीमीडिया वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। दोनों रेयर पैसेंजर्स अलग अलग ऑडियो वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हेडफोन के स्लॉट्स दिए गए हैं, अलग अलग हेडफोन लगा के आप अलग अलग मीडिया प्ले कर सकते हैं, और वॉल्यूम बीन में अलग अलग दिए गए हैं। इसमें सेंटर में कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसकी सीट्स को आप काफी हद तक एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। इनका एंगल आप जहाँ पे रखना चाहे रख सकते हैं, अब यहाँ भी रख सकता हूँ इसको, और फिर यहाँ पे और फिर काफी हद तक इस तरह से लटा भी सकता हूँ। एयरवेंट इसमें यहाँ भी आते हैं प्लस पीछे भी आते हैं, तो ये दोनों मिलकर आप सही फिट कर सकते बात करते हैं। एक चीज इसमें सिर्फ LX में आती है, और वो है ये प्राइवेसी कर्टन्स, ये आपको लैंड क्रूजर वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे, और ये मेरे खास एक फिट चीज है। बाकी इसमें सिर्फ एक फीचर कम है यहाँ पे, और वो है मार्क लेविंसन। मार्क लेविंसन में डोर्स में अलग से 2 स्पीकर आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं लिए गए, बाकी इसमें सब कुछ पूरा है। और अब बात करते हैं इसके पावर हाउस की। ये गाड़ी ऑफर करती है 5.7 V8 इंजन सिर्फ। लैंड क्रूजर में वैसे बहुत सारे इंजन आते हैं, डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है। नॉर्मली वो गाड़ी पाकिस्तान में 4.6 ही होती है, लेकिन उसमें भी 5.7 ऑफर होता है गल्फ कंट्रीज वगैरह में। बट ये गाड़ी क्योंकि बड़ा इंजन ही ऑफर करती है तो इस पे ड्यूटी ज्यादा होती है, और इसलिए ये गाड़ी एनी डे ZX V8 से ज्यादा महंगी होती है। ये इंजन पावर के लिहाज से 383 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। नई वाली जो LX है 600, उसके हॉर्स पावर फिगर इससे ऊपर है, लेकिन इसकी जो फील है वो आपको सिर्फ इसी गाड़ी से आएगी, क्योंकि ये प्रॉपर V8 है और नेचुरली एस्पिरेटेड है। अब नेचुरली एस्पिरेटेड होने के 2 फायदे हैं, एक तो इस गाड़ी का काम काफी इजीली हो जाता है, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान के फ्यूल में इजीली चल सकती है, जबकि नई वाली लेक्सस को फ्यूल अच्छा देना पड़ता है, वरना वो गाड़ी मसले कर सकती है। और ये पावर ट्रेन बहुत हद तक टेस्टेड है, नई वाली पावर ट्रेन में वर्ल्ड वाइड ही काफी इश्यूज आए हैं। खैर 383 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। बाकी ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है, ऑफ रोडिंग के इसमें बहुत सारे मोड्स आते हैं, वो मैंने कवर किए थे इंटीरियर में, और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब तो आता ही है। एवरेज ये गाड़ी आपको देगी 5 से 6 की लॉन्ग पे, और शहर में ये गाड़ी 5 या 4 पे भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न।
बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह दी गई है और इंजन भी इसका काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। रिम में आफ्टर मार्केट 22 इंच के वॉल के लगे हुए हैं जो कि लुक्स के लिहाज से सही फिट लग रहे हैं। LX 570 में अपना रिम साइज 21 इंच का आता है, लेकिन इसमें अगर 22 या 24 इंच के रिम लग जाए तो ये गाड़ी बहुत मीन हो जाती है और वॉल के तो रिम देख के लगता है कि बने ही इस गाड़ी के लिए हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड तो आते ही हैं और ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है, इसको सिर्फ रेयर व्हील्स पे नहीं कर सकते। ये 570 ब्लैक सीक्वेंस है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 62K ड्रिवन है और इसकी डिमांड है 6 करोड़ 90 लाख रुपए। ये PPF प्रोटेक्टेड भी है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमारे पास लैंड क्रूजर में, लेक्सस में, हर तरह की गाड़ी में अलग अलग वर्जन अवेलेबल हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।